lesson is safety and first aid. Okay, accidents can happen anywhere and any time. Accidents कहीं भी हो सकते हैं और कभी भी हो सकते हैं. Most of the time our carelessness result in an accident. और ज़्यादातर जो एक्सीडेंट होते हैं वो हमारी लापरवाही की वजह से होते हैं. मोस्ट एक्सीडेंट्स कैन बी प्रोवाइडेड इफ़ वी आर केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी सिंपल रूल्स. बहुत सारे एक्सीडेंट हम होने से बचा सकते हैं अगर हम ध्यान रहे और हम सिंपल सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें. तो ये वही चैप्टर इसी बारे में है कि हमें क्या कहाँ हैं हम और कौन कौन से हमें सेफ्टी रूल्स अडॉप्ट करने चाहिए ताकि एक्सीडेंट ना हो. सेफ्टी मीन्स टू कीप अवे फ्रॉम डेंजर और इंजरी. सेफ्टी का क्या मतलब होता है कि हमें कोई नुकसान ना हो, कोई चोट ना लगे, हम उससे दूर रहें. एज इट इज राइटली सेड, इट इज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी. तो कहते हैं ये सही कहा गया है कि सेफ ही रहो, बाद में कोई नुकसान हो जाए, किसी को सॉरी बोलें या हमें चोट लग जाए, रिग्रेट फील करें, उससे बढ़िया है कि वो काम हो ही ना, हम सेफ रहे. सो टू बी सेफ वी नीड टू बी केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स एट डिफरेंट प्लेसेस. तो इसीलिए सेफ रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेफ्टी रूल्स मानने पड़ेंगे और अलग अलग जगह पे हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. तो सबसे पहला है हमारा सेफ्टी एट होम. अब घर में क्या होगा, गिवन बिलो आर सम सेफ्टी रूल्स यू शुड फॉलो व्हेन एट होम. जब आप घर पे हो तो आपको ये रूल्स फॉलो करने चाहिए. पहला क्या, इन द किचन नेवर प्ले विथ शार्प और पॉइंटेड टूल्स सच एज नाइफ्स, ब्लेड्स, पिन्स. अगर आप किचन में हो तो ये दिख रही है पिक में भी, नाइफ, ठीक है, ब्लेड्स, इन सब से कभी भी मत खेलो. यू माइट हर्ट योर सेल्फ, तुम खुद को चोट लगा सकते हो, फिंगर कट जाती है ना. ऑलवेज यूज देम इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट. और जब भी कोई बड़ा हो उसके प्रेजेंस में आप ये यूज करो. डू नॉट प्ले विथ थिंग्स मेड ऑफ ग्लास. जो चीज़ शीशे की, कांच की बनी है उससे मत खेलो. दे कैन ब्रेक ईजिली. एक तो वो आसानी से टूट जाती हैं और जब टूट जाती है नीचे से जब हम उनको उठाते हैं तो हमारे हाथ में वो चुभ भी सकती है. दे कैन डू नॉट पिक ब्रोकन पीसेस विद योर हैंड. अब उसे अपने हाथ से, खाली हाथ से ऐसे नहीं उठानी चाहिए. कैन कॉल एन एडल्ट टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस. उस ब्रोकन पीसेस को पिक करने के लिए किसको बुलाना चाहिए, किसी बड़े को. और पता है कैसे उठाना चाहिए, जो आटा होता है ना गुंदा हुआ, उसको फ्लोर पे लगाओ, डायरेक्ट कभी भी हाथ से नहीं उठाना चाहिए. डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक्स और गैस लाइटर. गैस लाइटर और मैच स्टिक से मत खेलो. दिस कैन बी डेंजरस. आग भी लग सकती है. डू नॉट गो टू किचन वियरिंग सिंथेटिक क्लोथ्स. किचन में कभी भी सिंथेटिक क्लोथ्स पहन के नहीं जाना चाहिए. सिंथेटिक क्लोथ्स क्यों नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक क्लोथ्स कैच फायर इजीली. आग बहुत जल्दी से पकड़ लेते हैं. नेवर टच एनीथिंग हॉट एंड डू नॉट पिक अप एनीथिंग फ्रॉम अ बर्निंग गैस स्टोव. जो भी चीज़ गर्म हो उसको मत उठाओ. और या जो हमने गैस स्टोव पे रखी और गैस स्टोव ऑन है तो वो जो यूटेंसिल्स है, जो भी आपने बर्तन रखा है गैस स्टोव पे, वो गर्म होगा तो उसको सीधा नहीं उठाना चाहिए. यू मे बर्न योर फिंगर एंड बर्न्स आर वेरी पेनफुल. कहते हैं आपकी फिंगर जल सकती है और वो बहुत पेनफुल होता है जलना. इन केस ऑफ गैस लीकेज ओपन द डोर्स एंड विंडोज टू लेट द गैस आउट. अगर सिलेंडर से गैस लीक होती है तो घर के जितने खिड़की दरवाजे हैं ना सबको खोल देना चाहिए. स्विच ऑफ द रेगुलेटर ऑफ द सिलेंडर. सिलेंडर के रेगुलेटर को बंद कर देना चाहिए. एंड कॉल योर एल्डर्स. और किसी बड़े को बुलाओ. इन द बाथरूम डू नॉट लीव सोप बार ऑन द फ्लोर. साबुन है ना, उसे फ्लोर पे नहीं छोड़ना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो फ्लोर को चिकना कर देगा और आप फिसल भी सकते हो. समवन में स्टेप ऑन. अब किसी का सोप पे भी पाँव पड़ जाएगा तो फॉल डाउन, वो भी गिर जाएगा. और सोप का जो होगा ना, सोप भी फ्लोर को स्लिपरी बना देगा, उससे भी आप गिर सकते हो. ऑलवेज कीप द बाथरूम फ्लोर क्लीन एंड ड्राई. हमेशा अपने बाथरूम फ्लोर को क्लीन और ड्राई रखना चाहिए. डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइक गीजर, स्विचेज एंड वायर विथ वेट हैंड. गीले हाथों से स्विचेस को नहीं छूना चाहिए. यू माइट गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. आपको इलेक्ट्रिक शॉक भी
लग सकता है। एट अदर प्लेसेस, अब दूसरी जगह पे, डू नॉट रन जंप और स्किप ऑन द स्टेप्स ऑफ द स्टेयरकेस, सीढ़ियों पे ना दौड़ो ना जंप करो, ना एक वो स्किप करते हैं ना 2-3 सीढ़ियों टापना, ऐसे नहीं करना चाहिए, कूदना नहीं चाहिए। यू में फॉल डाउन, आप गिर सकते हैं। नेवर लीव योर टॉयज और अदर आइटम्स लाइक पेन पेंसिल ऑन द फ्लोर, फ्लोर को साफ रखना चाहिए। ये नहीं है कि आपकी चीज़ें जो है वो फ्लोर पे बिखरी हुई हैं, पेन पेंसिल टॉयज, उससे क्या होगा, यू कैन ट्रिप ओवर देम एंड बी हर्ट, तुम्हारा पाँव उस पर जाएगा और तुम्हें चोट भी लग सकती है, तुम गिर भी सकते हो। डू नॉट क्लाइंब ऑन एनी फर्नीचर, किसी फर्नीचर के ऊपर भी नहीं चढ़ना चाहिए। पॉइजनिंग, पॉइजनिंग मतलब होता है जहर, ठीक है। फूड पॉइजनिंग इज अ कॉमन काइंड ऑफ एक्सीडेंट एट होम। अब क्या होता है, कहते गंदा खाना खा लिया और पेट में दर्द होने लग गया, बासा खाना खा लेते हैं, या कभी कभी मार्केट से भी आता है ना खाना गंदा, वो खा लेते हैं, उसे कहते हैं फूड पॉइजनिंग। जो हम गंदा खाना खाते हैं, पेट में दर्द हो जाता है, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। नेवर ईट एनी मेडिसिन एनलेस योर पेरेंट्स और डॉक्टर गिव इट टू यू। अब पेट में दर्द हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ गई, वॉमिटिंग भी आती है, तो मेडिसिन खानी पड़ती है, तो अपने आप कोई मेडिसिन मत खाओ, आपके पेरेंट्स या डॉक्टर जो मेडिसिन बोलेंगे वो वाली लो। डू नॉट ईट स्टेल फूड एज इट कैन कॉज फूड पॉइजनिंग। स्टेल मतलब होता है बासा खाना, बासा खाना भी नहीं खाओ, उससे भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। नेवर टच केमिकल्स लाइक डिटर्जेंट, फ्लोर, जितने भी केमिकल्स होते हैं ना, जैसे डिटर्जेंट हो गए, फ्लोर की क्लीनर हो गए, आजकल तो ये आ गए आपके सैनिटाइजर्स, है ना, स्प्रे, ये सब डिसइंफेक्टेंट्स, बेगॉन स्प्रे, ये कॉकरोच को मारने के लिए, इन सब को भी टच नहीं करना चाहिए। दे आर हार्मफुल इफ स्वैलोड, अगर आप उन्हें गलती से अपने मुंह के पास ले गए, निगल गए, तो आपको नुकसान हो सकता है। सेफ्टी एट स्कूल, स्कूल में क्या होगा। अवॉइड एक्सीडेंट इन स्कूल, आपको कौन से सेफ्टी रूल फॉलो करने चाहिए। डू नॉट स्लाइड डाउन द रेलिंग ऑफ अ स्टेयरकेस, इट कैन बी डेंजरस। ये रेलिंग दिख रही है, इस पे ऐसे मत स्लाइड करो, चोट लग सकती है, ये डेंजरस है। डू नॉट रश अप एंड डाउन द, रश अप एंड डाउन यानी सीढ़ियों पे बहुत तेज मत दौड़ो, ना ऊपर जाते हुए ना नीचे आते हुए। एंड डू नॉट पुश ईच अदर, और एक दूसरे को धक्का मत दो। यू मे फॉल एंड गेट हर्ट, आप गिर सकते हो और चोट लग सकती है। डू नॉट जंप ऑन बेंच और डेस्क, बेंच और डेस्क पे भी मत कूदो, यू मे फॉल एंड गेट हर्ट, गिर सकते हो और चोट लग सकती है।